आज काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रही है, पैसे महीने के महीने घर पे आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से इस पैसे आते हैं, महीना काम करते हैं, पैसे आते हैं और फिर कमा खर्च कर देते हैं। अगले 15 दिन में, 20 दिन में फिर वही साइकिल, फिर वही साइकिल, फिर वही साइकिल। पैसा आता है सैलरी का या जॉब का या फिर बिजनेस का, प्रॉफिट आता है और साइकिल चलता रहता है। पैसा कमाते हो, खर्च करते हो, कमाते हो, खर्च करते हो। लेकिन तब क्या करोगे जब मन करेगा कि नहीं भाई, आज मैं 50 साल का हो गया, आज मैं 50 साल की हो गई, आज मैं 60 साल का हो गया या 60 साल की हो गई। अब मन करता है कि यार बस करे काम, पिछले 40 साल मैंने काम ही किया है, पिछले 45 साल मैंने काम ही किया है, पिछले 50 साल मैंने काम ही किया है, अब बस करें, बहुत हो गया काम। अब अपने आप को भी टाइम दे दें, बहुत कर लिया बच्चों के लिए सेविंग, अपने उनके एजुकेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो अब क्या करें, काम करने का मन नहीं है अब, क्योंकि ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 2 साल, पता नहीं 20 साल। तो अब मन है कि घूम लें, जॉब से रिटायरमेंट ले लें, बिज़नेस को से रिटायरमेंट ले लें। और मन चाहता है कि भाई बस अब पैसा आता रहे, हर महीने आप घूमते रहो अकॉर्डिंग टू उम्र, अलग अलग अच्छी प्लेसेस, लाइक हरियावल वाली प्लेसेस, लाइक धार्मिक प्लेसेस, लाइक मतलब दुनिया देखनी है, क्योंकि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो फिर क्या करोगे दोस्तों, क्योंकि अभी तो जॉब चल रही है, पैसा आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, आप खर्च करते हो, खर्चे महीने बाद पूरे हो जाते हैं, फिर नया साइकिल चलता है महीने का, फिर वही काम, फिर वही काम चलता आ रहा है, पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे आता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फॉर योर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, फॉर योर गोल प्लानिंग, फॉर योर एवरीथिंग। तो करना क्या है दोस्तों, करना यह है कि सिंपल, मान लो आज आप कमा रहे हो 10,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना, उम्र है आपकी 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल, ठीक है। काम करने का आपको भी अपने आप को लगना शुरू हो जाता है कि यार मेरी उम्र भी 45 साल हो गई, तो मैं अगले 20 साल और काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या मेरी उम्र अभी 25 साल है, अभी मैं संभल गई हूँ, संभल गया हूँ अपने वो टीनेज वाले टाइम से, मुझे समझ लगी कि पैसे की वैल्यू क्या है, मुझे समझ लगी टाइम की वैल्यू क्या है, मुझे समझ लगी कि इधर उधर आशिकी में ना, या जैसे जो भी है मतलब उसमें ना जाकर मैं अपना टाइम काम करूं, पैसा कमाऊं, सेव करूं, फ्यूचर के लिए गोल प्लानिंग करूं, फैमिली के लिए गोल प्लानिंग करूं, एक पूरा एक गोल एक पूरा सेटल कर लूं कि इतने टाइम काम करना है ज़िंदगी में, इतना पैसा जोड़ना है और ज़िंदगी के इस टाइम से मैंने रिटायरमेंट होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो भी है। तो यहाँ पे मान लो आप 8,000 रुपये कमा रहे हो, तो 10% सिर्फ निकालना है, 10%। तो वो 800 रुपये, अगर आप अपने 25 साल में हो तो आप चाहते हो कि 30 साल यानी 55 साल की उम्र तक काम करना है, उसके बाद रिटायरमेंट लेनी है, और फिर पता है कि ज़िंदगी पता नहीं कितनी बची है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितनी भी है, तो वो एंजॉय करनी है उस पैसे से, रिटायरमेंट के पैसे से। तो यहाँ पे उसी हिसाब से चलो फिर सिर्फ कैलकुलेटर, क्योंकि कारण क्या है, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अभी अपने 50 साल की उम्र में है या 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में है, और गलती कर बैठे कि यार पीछे सोच रहे होंगे कि यार काश आज से 30 साल पहले ये बंदा मुझे हैरी दिखा रहा है कि यार ऐसे सिप भी लगती है, इतना पैसा बन सकता है, काश मैंने पहले इतना टाइम पे पैसा लगाया। तो आप सोचो गोल्ड का टाइम देखो, आज से 30-35 साल पहले गोल्ड का प्राइस क्या था, 600 रुपये तोला, 10,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये तोला। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितना लगता है, कितने रुपये को तोला था। अपने मम्मी पापा से पूछना कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले गोल्ड का प्राइस क्या था, कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बता देना। तो अभी गोल्ड का प्राइस क्या है वो भी बता देना, 70,000 से ऊपर चल रहा है। तो जो बंदे भी 50 साल के करीब है या 55 के करीब है या 60 के करीब है, वो सोच रहे होंगे यार काश 30 साल पहले, 35 साल पहले 10, 15, 20 तोले, 25 तोले, 50 तोले हमने गोल्ड ले लिया होता। और कुछ टीनेजर ये सोच रहे होंगे कि यार काश मेरे मम्मी पापा ने, मेरे बड़ों ने, दादी दादा ने कोई गोल्ड के 25-30 ग्राम, 25-30 तोले सोना ऐसे इकट्ठा करके रख लिया होता जब 1,000 रुपये तोला, 1,200 रुपये तोला था, तो आज मज़े से ऐश करते। या हो सकता है 100-200 ग्राम, 300 ग्राम करके रखना, तो आधा किलो कर लिया होता तो मज़े से, क्योंकि तब वैल्यू क्या थी, 600 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये। तो जो आज लोग हैं वो भी यही सोचेंगे, जो आज अपने 30 साल की उम्र में है, 25 साल की उम्र में है, वो आज से 30 साल बाद सोचेंगे कि आज गोल्ड की वैल्यू 70,000 रुपये थी और 30 साल बाद गोल्ड की वैल्यू होगी 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये तोला। तो फिर वही सोचेंगे यार काश मैंने उस टाइम ले लिया होता। मैं गोल्ड की, चलो गोल्ड में अभी इतना रोटेशन मेरे को नहीं पता है कि नहीं है आगे फ्यूचर में, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया है $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी राइट नाउ, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मेरे को पता है कि बढ़ रही है दिन ब दिन। और ये प्रेडिक्शन की जा रही वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि 2050 में इंडिया की इकॉनमी 14 गुना होगी तकरीबन।
13 से 14 गुना, जो कि हो सकती है 44-45 ट्रिलियन इकॉनमी हो सकती है। तो उस हिसाब से देखिए कंपनीज, क्योंकि हर एक कंट्री चाइना के अगेंस्ट इंडिया को खड़ा करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि एशिया में एक ही कंट्री है जो टक्कर ले सकता है चाइना से, मैन्युफैक्चरिंग में, पावर में, आर्मी में, हर चीज़ में। तो इसलिए सिप कैलकुलेटर, और मैं अभी स्क्रीन के ऊपर शो करके दिखाता हूँ कि सिप कैलकुलेटर आपको कितना पैसा बना के देगा। अगर मान लो आप अभी अपने 25 साल की उम्र में हो और 30 साल काम करना चाहते हो, या 22 साल की उम्र में हो 28 साल काम करना चाहते हो, या आप 20 साल की उम्र में हो और 30 साल काम करना चाहते हो, तो अभी आप कमा रहे हो 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी आप कमा रहे हो, सिर्फ 10% पैसा निकालना आपने। ओनली 10% पैसा निकालोगे तो वो 10% पैसा आपको मल्टीप्लाई करोड़ों रुपए में कन्वर्ट होगा। और ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ, कई सालों से लगा रहा हूँ, मैंने भी करोड़ों कमाए हैं, आप भी करोड़ों कमा सकते हो। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, गोल प्लानिंग भी, इतने टाइम पे ये काम करना, इतने टाइम पे ये काम करना। अगर गोल प्लानिंग आप अच्छे से कर पाए तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ अब चलते हैं। तो अब हम आ गए सिप, लमसम सिप कैलकुलेटर पे। पहले मान लीजिए आप अभी अपने 30 साल की उम्र में हो और 55 साल तक काम करना चाहते हो, और आपने पिछले 5-7 साल काम करके आपने 1 लाख रुपए की मतलब सेविंग कर ली है, ठीक है जी। और 1 लाख रुपए हम देखते हैं यहाँ पे। अगर सिर्फ ये भी याद रखना कि एक ही सिप में कभी पैसा नहीं लगाना, अलग अलग 5 से 7 ये अच्छे कंपनी के सिप लेने हैं। HDFC बैंक हो सकता है, टाटा का हो सकता है, रिलायंस का हो सकता है, देन एक्सिस बैंक, SBI बैंक, और भी ऐसे कितने हैं जिनका आप सिप, वाइट और कैपिटल हो सकता है। कितनी ही सिप कंपनीज अच्छी, आप उनका सिप ले सकते हो। मैं कोई किसी से मेरा टाई अप नहीं है और उनको कोई रेकमेंड नहीं करता, वो आपने देखना, आपने किस में लगाना। और मान लीजिए कि आपको जो रिटर्न मिलेगा 32% के करीब मिलता है, और आपने आप 25 साल तक पैसा लगा के रखा है, तो ये पैसा आपका बनेगा। ये देखिए 1 लाख रुपए 32%, 25 साल के लिए कितना बनता है? 3 और 3 6, 26 करोड़ 83,34,625 रुपये। ये आपका 1 लाख रुपये अगले 25 साल में 26 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए 29% ये आप ले लेते हो, तब भी आपका 12 करोड़ 90,78,742 रुपये आपका ये बनता है, ठीक है जी। और 1 मिनट, और सिर्फ अभी हम ये चलते, मान लीजिए आप अपने 20 साल की उम्र में, ज़्यादा पैसा नहीं कमाया अभी आपने, लेकिन आपके पास पोटेंशियल बहुत है आगे जाके सेविंग करने का। 20 साल की उम्र में 55 साल की उम्र का टारगेट रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि बंदा ऑलरेडी 30 साल की उम्र में थे। आज आप 20 साल की उम्र में हो तो आपके पास फिर 55 साल आप चाहते हो कि ठीक है आप 55 साल की उम्र तक पैसा लगाना, यानी 35 साल आपके पास है। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए सिप कैलकुलेटर हमारा एक और है। ये देखिए इसमें लमसम नहीं रहेगा, इसमें आप मान लीजिए आपने आपका 8,000 रुपये महीना हो रहा है और 800 रुपये महीना आप लगा रहे हैं, 1,000 रुपये महीना आप लगा पाओगे, क्योंकि आगे जाके बढ़ भी जाएगा। आपके 35 साल है और एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए 32% आप कर रहे हो। ये 1,000 रुपये अभी आपने एक ही सिप में नहीं लगाना, इसको भी आपने 200 रुपये, 150 रुपये करके मंथली, या 200 रुपये मंथली करके 5 सिप कम से कम अलग अलग लगाने हैं, ताकि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाए। तो ये देखिए आपके पास ये पैसा कितना बनेगा, 1,000 रुपया मंथली लगाना है, 35 साल तक रोकना नहीं है पैसा, सिर्फ 35 साल। ये 35 साल यूँ निकल जाएंगे दोस्तों, यूँ काम में जब घुस जाओगे काम में। क्योंकि अच्छा ये भी है कि आज अगर आप 8,000, 6,000, 5,000 रुपये कमा रहे हो, तो है नहीं कि सारी उम्र 5,000 करोगे। जैसे जैसे आप काम में एक्सपीरियंस करोगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी जॉब की जो सैलरी है वो बढ़ेगी। अगर आपका बिजनेस खुद का है तो वो भी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये आपका पैसा बनता है 243 करोड़ 12,39,820 रुपये। 243 करोड़ 12,39,820 रुपये ये टोटल रिटर्न बनेगा 1,000 रुपया लगा के। 35 साल तक कंटिन्यू लगाना है, 35 साल पता नहीं चलेंगे। क्योंकि आप ये देखो, अगर कभी ना कभी तो आपके माइंड में ये विचार आया होगा कि यार काश मेरे माँ बाप ने अच्छी सिप में पैसा लगाया था, काश मेरे माँ बाप हमारे लिए ये कर जाते, काश ये कर देते। तो ये आपके बच्चे भी आपको फ्यूचर में यही कहेंगे कि काश मेरी मम्मी ने ऐसे किया था, काश मेरे पापा ने ऐसे किया था, काश मेरे दादा ने, मेरी दादी ने ऐसे किया था। तो वो काश को ख़त्म करो, तो सिर्फ कैलकुलेटर में आ जाओ। सिर्फ आपके लगेंगे कितने, 4,02,000, 20,000 रुपये, और आपके 1,000 रुपये करके, और आपका बनेगा कितना, 243। मान लीजिए आप इतना रिटर्न नहीं कमा पाते, मान लीजिए 26% ही रिटर्न आप ले पाते, फिर भी आप देखो 38 करोड़ 30 लाख के करीब आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आप 22% ही ले पाते हो, फिर देखते हैं कितना बनता है, 11 करोड़ 43 लाख 45,941 रुपये। ये आपका पैसा बनता है। 1,000 रुपये की सिप, 35 साल तक 22% रुपये। तो ये सिप का मैजिक, ये कंपाउंडिंग का मैजिक दोस्तों। तो ये रियल नंबर है, मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ और मैंने भी ऐसे अच्छे पैसे बनाए हैं, आप भी बना सकते हो। प्लीज़ फॉलो द सिस्टम। इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद द थम्स अप। बाय बाय।